करेंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर सीएम शिवराज गंभीर नजर आ रहे हैं। कलेक्टर कमिश्नर के बाद शिवराज ने मंत्रियों के साथ बैठक कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर चर्चा की। इसके साथ ही उनके कामकाज की जानकारी लेकर आम जनता के लिए नए नवाचार पर भी बात की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। और जब मैं ये बात करूं 1 साल में बहुत आगे निकलना है तो निकलना ही है। नए साल में फील्ड के अफसरों से जब मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश को आगे निकलना है, मतलब निकलना है। योजनाओं का लाभ बिना समय गवाए, बिना लिए दिए समय पर मिल जाए, क्योंकि पैसे की कमी का रोना हम नहीं रो सकते कि पैसे नहीं, पैसे भी लाना है। तो शासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा, गुंडे, बदमाश, फन्ने खां, ये कोई नहीं चलने वाले। एकमात्र जिद, जुनून और जज्बा है समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण और मध्य प्रदेश की प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। वो ही अपनी भगवान है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना अब सच होता दिखाई दे रहा है। दरअसल सीएम शिवराज का बैठकों और चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। इसी को लेकर शिवराज ने मंत्रियों के साथ बैठक कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए जो भी अच्छा हो सकता है उसके लिए सरकार तैयार है और आगे भी जन कल्याण के लिए क्या नवाचार हो सकता है उस पर भी चर्चा की जाएगी। हमने विचार विमर्श करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया है और उस रोड मैप के कई पहलू हैं। उसको जमीन पर उतारने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज सारे मंत्री साथी बैठकर रोजगार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और सुशासन, गुड गवर्नेंस, इन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करके कुछ और चिंतन मंथन से जो चीजें निकलेगी उसको फिर हम इंप्लीमेंट करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक बहुत प्रमुख पहलू है रोजगार और अर्थव्यवस्था। फिर अर्थव्यवस्था कैसे उठ के खड़ी हो और मजबूत हो, और हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी फैसले करने पर विचार चल रहा है। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की माने तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सशक्त आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का होना जरूरी है और इसी के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। कैसे आवाम की आवाज सरकार तक पहुंचे, इन सब पहलुओं पर भी बात की गई। आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का होना, और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो इसके लिए मुख्यमंत्री जी प्रशासन को और शासन को, अधिकारियों को और माननीय मंत्रियों को सबसे चर्चा कर रहे हैं। ग्रॉस रूट तक कैसे योजनाएं पहुंचे और कैसे आम आवाम की आवाज सरकार तक पहुंचे, ये दोनों विषयों पर चिंतन है। एकमात्र जिद, जुनून और जज्बा है समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण और मध्य प्रदेश की प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। वो ही अपनी भगवान है और इसलिए एजेंडा हम तय करते हैं, सारे फील्ड के अफसर, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी को देते हैं। महीने भर का रोड मैप तय होता है, उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगते हैं। पालन प्रतिवेदन आता है तो जो अच्छा काम करते हैं उनको हम बधाई देते हैं, उनको हम पुरस्कृत करेंगे। और जहाँ गड़बड़ होती है वहाँ सख्त होना जरूरी है। सख्त अगर होता हूँ तो अपनी जनता के लिए होता हूँ, मध्य प्रदेश के लिए होता हूँ। कुल मिलाकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई और सभी को उनकी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। अब इंतजार है तो बस इन सब के क्रियान्वयन का, जो जल्द धरातल पर भी दिखाई दे। स्वदेश न्यूज ब्यूरो। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हो रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम मंत्रियों की आज बैठक ली थी और इसके पहले कल हो चुका है जिक्र, चर्चाएं हो चुकी हैं, कलेक्टर कमिश्नर्स के साथ बैठक हो चुकी है। एक रोड मैप जो तैयार होना है उस पर एक प्रारूप भी लगभग तैयार हो चुका है। अब इसका सिर्फ क्रियान्वयन होना है और आगे बढ़ना है। आपको बता दें इन सारी बातों के बीच में रोजगार और अर्थव्यवस्था को लेके बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि निश्चित तौर पर यदि आगे बढ़ना है तो अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है, रोजगार बहुत महत्वपूर्ण होता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी बहुत सारी बातें रखी हैं और आगे अब क्रियान्वयन का इंतजार है। कितना वक्त लग सकता है और क्या किया जा सकता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में कई मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए।
कांग्रेस प्रवक्ता बृजभूषण नाथ जी हमारे साथ हैं। बृजभूषण नाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक सिंघई जी। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले बृजभूषण नाथ जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात तो हमने सुनी ही, अब मध्य प्रदेश की बात हो रही है। और यह बात बिल्कुल सही है कि यदि हम एक कल्पना करें आत्मनिर्भर भारत की, तो निश्चित तौर पर हमें शुरुआत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से करना होगा। और निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को लेके समीक्षा की गई है, आज बैठक की गई है, बातचीत हुई है। और उसके बाद जिस दिशा में प्रदेश के मुखिया दिख रहे हैं, क्या वाकई इसका क्रियान्वयन अब ठीक से हो पाएगा और वो सपना जो है, जो वाकई देखा जा रहा है, वो पूरा होगा? निश्चित तौर पर राखी जी, हम लोग स्वागत करते हैं शिवराज सिंह चौहान जी का इस वक्तव्य पे कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए उनने प्रयास किया। हम सभी चाहते हैं, मध्य प्रदेश के हम लोग भी निवासी हैं, कि मध्य प्रदेश और हमारा भोपाल और अदर जिले और आपके तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बने। ये प्रयास निश्चित तौर पे जमीन पे, धरातल पे दिखेगा तो मध्य प्रदेश में खुशहाली नजर आएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी जो बात कह रहे हैं कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो मध्य प्रदेश में शिक्षा के बारे में पूरा देश जानता है, मध्य प्रदेश में रोजगार की स्थिति क्या है पूरा देश जानता है, और मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था की हालत क्या है यह भी पूरा देश जानता है। 2,05,000 करोड़ रुपए आज मध्य प्रदेश में कर्जा है। आप ये बताइए कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हम लोग को क्या 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा और लेना पड़ेगा? अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए क्या और कर्जा लेना पड़ेगा? तो ऐसे तो मध्य प्रदेश हमारा डूब जाएगा। क्या मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन का ही है कि आम जनता जो ग्राम पंचायत में, तहसील पे और जो जिले में रह रही है वो भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं? आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने देखा होगा कि इंदौर में 3 इन्वेस्टर सबमिट की गई, नए कल कारखाने के लिए MOU साइन किए गए। अगर आज वो धरातल पे होते तो निश्चित तौर पे आज कुछ उसका परिणाम आपके सामने नजर आते। लेकिन वो जितने MOU हैं, जितने उद्योग लगने थे, वो जमीन पे, धरातल पे नहीं आए और लोग MOU काट छोड़कर वापस चले गए, जिसके परिणाम यह हुआ कि आज मध्य प्रदेश में बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ सब जिले के लोग गुजरात में पलायन करके काम करने जाते हैं। आपने खुद देखा कि जब मजदूर पलायन करके मध्य प्रदेश में कितने लोग आ रहे थे, मध्य प्रदेश प्रशासन को, शासन को यही नहीं मालूम था कि हमारे मध्य प्रदेश के मजदूर कितने लोग महाराष्ट्र, कितने लोग गुजरात, कितने लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं। पलायन जब रुकेगा, जब रोजगार होगा। पलायन, आपका शिक्षा का स्तर पुनः आपके मध्य प्रदेश से ज्यादातर बच्चे, कई लोग मध्य प्रदेश के अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए पूना और महाराष्ट्र भेजते हैं। मध्य प्रदेश में एजुकेशन अच्छा स्तर होगा तो पूना के और महाराष्ट्र के बच्चे यहां पढ़ने आएंगे। हम भी चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी के हम भी कंधे से कंधा मिला के इस मामले में सहयोग दें। लेकिन आप ये भी देखिए कि नीचे का तबका जो है, गरीब तबका, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने क्या योजना बनाई है? रोजगार जब मिलेगा जब उद्योग आएंगे। उद्योग, जब तक उद्योग नहीं आएंगे मैं नहीं समझता कि धरातल पे ये योजना चल पाएगी। चलिए ठीक है। प्रकाश मिश्रचंदानी जी, निश्चित तौर पर देखिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कल्पना हम सब कर रहे हैं, होना भी चाहिए। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि यदि विकास होगा तो हम सबका विकास होगा उसके साथ। लेकिन कई सारे आरोप देखिए, कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती आई है, उसको यदि हम एक तरफ भी रखकर देखें तो बहुत सारी बातें हैं। वाकई में रोजगार को यदि देखा जाए, अर्थव्यवस्था को देखा जाए, उद्योगों की बात यहाँ पर बृजभूषण नाथ जी ने कही है, कई MOU साइन हुए जिन कारखानों को लाने के लिए, वो सब वाकई में यदि क्रियान्वयन करना है तो धरातल पे वो सारी चीजें हमको स्थापित होती हुई दिखनी चाहिए, तब मानेंगे कि हाँ ये सपना पूरा होगा। देखिए राखी जी, बिल्कुल ठीक बात है कि आज अगर हमको आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है तो स्वाभाविक है कि हमारे पास जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अधोसंरचना है, उसके विकास की अत्यंत आवश्यकता है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य भी चाहिए, उसके साथ साथ शिक्षा भी चाहिए, उसके साथ साथ रोजगार भी चाहिए, और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था जो हमारी मजबूत होना चाहिए वो भी चाहिए। नाथ साहब ने जो अभी कहा, ब्रजनाथ जी ने जो भी चीज़ें कहीं, क्या इनकी महती जिम्मेदारी नहीं थी? 70 साल में इन्होंने क्या किया? आज 15 साल बनाम 70 साल का जो रेशो है, हम उस पर पीछे नहीं हट रहे हैं। हम तो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। MOU की बात करी, तमाम बातें करी। क्या 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने इन्वेस्टर मीट नहीं करी थी? कितने आपके 15 महीने के कार्यकाल में कितने
MOU हो गए थे मैच्योर, उस पर भी विचार किया जा सकता है। ये एक दूसरे को कटाक्ष करना है, एक दूसरे को कहना, या केवल मैं आगे हूँ, या मेरे विचार अच्छे थे, या ये सारी चीज़ें हमारी योजना अच्छी थी, ये कह देने मात्र से नहीं होता है। आज मध्य प्रदेश का बुनियादी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, और किसानों के लिए जो बेहतरी कर सकते हैं उसके लिए मध्य प्रदेश लगातार फोकस कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मतलब एक विरले प्रदेश है कि जहां पर ओला पाला तक के भी पैसे किसानों को, क्योंकि उनकी जो आय को है दुगना करना है, उनकी किसानों की जो फसल है उसको और कैसे उसको प्रॉफिट में उसको पैसा दिया जा सके, इस दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों को फोकस करके काम करते हैं लगातार। सुशासन व्यवस्था, मैं एक एक चीज पे बता रहा हूं आपको कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बनेगा। सुशासन में जितने भी गुंडे थे, बदमाश थे, जो ये सोचते थे वो शासन का, पूर्ववर्ती सरकारों का जो शासन का उनको प्रोटेक्शन था, आज देखिए कि आप आज जो जनता में खौफ होता था, आज वो गुंडों में खौफ है कि मेरा मकान भी टूट जाएगा, मेरे घर परिवार में भी मेरे को दिक्कत शुरू हो जाएगी, इसलिए वो पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, अन्य अन्य राज्यों में भाग रहे हैं। जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनको प्रोटेक्शन मिलता है। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य ये कि आप जो ऐसे लोगों के प्रति लिबरल रहे, या आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर रहा एक वर्ग विशेष के लोगों के वोट बैंक को अपना वोट बैंक बनाने की दृष्टिगत, आपने केवल राजनीति की, मध्य प्रदेश की कभी चिंता नहीं की। आज हम सारी बातों को दरकिनार करके, कोई राजी हो तो भी ठीक, जो नाराजगी हो तो भी ठीक, कोई हमारे साथ आवे तो भी ठीक, जो ना आवे वो भी ठीक, हमें तो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, हमें तो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। और रोजगार पैदा करने के लिए केवल सरकारी नौकरियां, ये भ्रम फैलाया कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में। कोई सरकारी नौकरियां हर व्यक्ति को मिल जाए ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर का तात्पर्य है कि आज अगर ठेले पे, फुटपाथ पे, रेहड़ी में कोई व्यक्ति अपना रोजगार कर रहा है, अपनी आजीविका कमा रहा है, या अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जितनी भी जो महत्वपूर्ण काम है वो कर सकता है, तो वो कर रहा है। और उसके लिए शासन ने 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का विदाउट गारंटी उनको अर्थ की कैसे मदद की जा सके, उन्हें आर्थिक सुदृढ़ता कैसे दी जा सके, उन्हें लोन कैसे दिया जा सके, उस बात के लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं। तो हर मध्य प्रदेश तो हर दृष्टि में हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और आप ये देखिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितना संजीदा हैं, कितना स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, और इसमें नुक्ताचीनी करने की बजाय विपक्ष को साथ देना चाहिए। और जो ऐसे लोग जो इसके खिलाफ चलते, आत्मनिर्भरता के खिलाफ काम करने की कोशिश करते हैं, गाहे बगाए, नुक्ताचीनी नहीं करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ठीक है आलोक जी, क्या माना जाए, एक जो सपना मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, और उसके बाद सारी चीजों को लेकर यदि हम चलें, चाहे माफियाओं पर कार्रवाई की बात कर लें, चाहे सुशासन की बात कर लें, चाहे ये जो बैठकें हुई हैं इसको हम सारी चीज़ों को लेकर चलें, तो ये एक मैसेज तो निश्चित तौर पर जनता तक जा रहा है और समझ में भी आता है कि हाँ कुछ करना चाह रहे हैं, विकास की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। बस बात वहीं आके रुकती है कि उसका क्रियान्वयन शुरू हो जाए और सारी चीज़ें हमें पूरी होती दिखनी शुरू हो जाएं। जैसे कि कांग्रेस का भी एक आरोप था कि यदि MOU साइन किए या सारी चीज़ें करी तो वो उद्योग धंधे कहाँ गए। पलटवार भी देखिए बीजेपी का बिल्कुल ठीक है कि 15 महीने की सरकार में आपके तरफ से कितना आया। तो कम से कम इन सारी चीज़ों को हम देखें तो ये एक सपना जो है, जो मुझे लगता है ये राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए, वाकई में इसको मिलकर सफल बनाया जाए। बिल्कुल राखी जी, ये पहली बार हुआ है और मध्य प्रदेश एक नए मोड़ पे आ गया है, और ये इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ नहीं की जा सकती। ये नीति आयोग का एक फैसला है, नीति आयोग के फैसले को लागू किया जा रहा है। अब आप ये देखें कि 2003 में जब भाजपा को यहाँ सत्ता मिली थी, तब मध्य प्रदेश बहुत दुर्गति की स्थिति में था और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको कर्ज लेना था। लेकिन 15 साल के कार्यकाल में वो कर्ज लेने वाली जो नीति थी वही चलती रही, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक शून्य की स्थिति में आ गया मध्य प्रदेश। और उसका नतीजा ये हुआ कि जनता ने जो है सरकार के पक्ष में मतदान नहीं किया और सरकार आ गई कमलनाथ जी की। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार तो बिल्कुल भी विपरीत। आप ये देखिए 40 साल पुरानी नीति पे ले गई, वही इंस्पेक्टर राज जो कभी नरसिम्हा राव की सरकार ने खत्म किया था वही लेके आ गई, वो तबादले पोस्टिंग का धंधा, ना उद्योग। आप ये बताएं कि कमलनाथ जी के पास में जो लोन लेके, जो बैंकों का लोन लिया, उस तरीके के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी जिनने लोन तो लिया लेकिन उद्योग नहीं डाले, और इसलिए कमलनाथ जी की सरकार असफल हुई, विद्रोह हुआ तो बीजेपी को फिर मौका मिला।
तो आप ये देखें कि ये बीजेपी की, यहाँ की राज्य की बीजेपी का कोई बहुत बड़ा इसमें योगदान नहीं है, क्योंकि मोदी जी की सरकार अब जिस तरीके से बात कर रही है कि कर्ज आधारित विकास को बंद किया जाए और आत्मनिर्भरता की खुद की आय पे काम किया जाए, इसलिए अब ये बदलाव हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने कल की बैठक में जिस तरीके से निर्देश दिए, कलेक्टर्स को साफ साफ कहा कि आपको अपने संसाधन खुद जुटाना है। 7.25 करोड़ आबादी है, इतनी बड़ी आबादी से यदि आप उत्पादकता नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अब कलेक्टर्स के आधार पर नहीं, कलेक्टर्स के दम पे नहीं हो जाएगा ये काम, इसके लिए भाजपा को भी काम करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि FPOs बनना है, फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनना है, और खेती का जो भूमि सुधार होना थे, भूमि सुधार आज तक नहीं हुए मध्य प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में हुए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो भूमि सुधार हुए थे वो टुकड़े ही में बांट के हुए थे। अब जब बड़े बड़े खेत बनना है और बड़ी बड़ी जमीनें इकट्ठी करना है तो वो उसमें जो सुधार होना चाहिए वो FPO के माध्यम से किए जा सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है ये पूंजी का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देगी। जाहिर सी बात है, यदि इस पर काम किया जाएगा तो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। लेकिन ये बीजेपी को सोचना है। बीजेपी, मध्य प्रदेश की बीजेपी अभी भी भ्रम की स्थिति में है। वो अब जैसे ये कमलनाथ जी ने अभियान चलाया था माफिया के खिलाफ, इनने भी चला दिया। इससे काम नहीं चलता, एक पैसे का उत्पादन नहीं होता। आपको उत्पादन की बात करना होगी और शोषणकारी ताकतों के खिलाफ तो आपको काम करना ही है, कानून व्यवस्था ही है आपको, लेकिन उत्पादकता को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश सरकार को सोचना पड़ेगा। उसको इस काम के लिए नहीं भेजा गया कि आप कांग्रेस बन के शासन करें। कांग्रेस को तो उतारा गया था सत्ता से, लेकिन आप कांग्रेस बन के शासन कर रहे हैं। यदि आप ये बदलाव नहीं कर सकते तो आप किसी और को दे दीजिए भाई सत्ता। लेकिन जो नीति आयोग ने निर्देश दिए हैं आत्मनिर्भर बनाने के, आपको उस पर नए सिरे से काम करना पड़ेगा और नई नीतियों के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तब आप सफल हो पाएंगे। बिल्कुल ब्रजभूषण नाथ जी, क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, विपक्ष में होने के नाते एक तो आपने बहुत वाकई कहना चाहिए ईमानदारी के साथ इसका स्वागत तो किया कि चलिए इसके लिए एक पहल सरकार कर रही है, सोच रही है, प्रदेश के मुखिया सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल भी उठाए थे। लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर हों, शिक्षा को लेकर हों, अर्थव्यवस्था को लेकर हों, उसके लिए कांग्रेस ने 15 महीने का जो वक्त मिला था उसमें क्या किया, और अभी साथ देने के लिए, वाकई में यदि सपने को पूरा करना है तो उसमें साथ देने के लिए कांग्रेस क्या करेगी? क्या कोई स्ट्रेटेजी प्लान है? राखी जी, मैंने सर्वप्रथम एक ही बात बोली थी कि शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में अगर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। विपक्ष का यह मतलब नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान जी बोले कि आज हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम बोलेंगे नहीं साहब इसको पढ़ा लिखा मत करिए, इसको अनपढ़ रखिए। जहां मुद्दे वाली बात हुई है, हमारा विपक्ष का काम है कि विपक्ष की जवाबदारी हमें निभानी है। इसका यह मतलब नहीं होता कि अच्छे कामों के लिए अगर शिवराज सिंह चौहान कोई काम कर रहे हैं तो उस पर उंगली उठाएं, हम नहीं उठाएंगे उसमें उंगली। लेकिन हमारा तर्क यह है कि जो योजनाएं धरातल पे पहुंचनी चाहिए वो ईमानदारी से पहुंचनी चाहिए। हमारा एक तर्क है कि अगर 2,05,000 करोड़ रुपए कर्जा करके मध्य प्रदेश में आज यह हालत में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की आप सोच रहे हैं तो आने वाले भविष्य में क्या 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा और लेंगे? इसका ब्याज कौन देगा? इसका ब्याज मध्य प्रदेश में जो यहाँ पे सरकारी कर्मचारी, जो प्राइवेट में जो सर्विस कर रहे हैं और जो बाजारों में सामान खरीदने जा रहे हैं, वो टैक्स में GST और इसके रूप में आपको टैक्स ठीक है। लेकिन ब्रजभूषण नाथ जी, CM शिवराज ने कहा है, उन्होंने साफ कहा है कि हमें पिछली सरकारों जैसे रोना इस बात का नहीं रोते रहना है कि खजाना खाली है, हमको प्रयास करके आगे बढ़ना है। निश्चित तौर पर मैं राकेश यही तो कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आपको सबसे पहले रोजगार देने के लिए मीरचंदा जी ने एक बात बोली कि 10,000 से लेकर 50,000 तक हम कर्जा दे रहे हैं। हम लोग उसका स्वागत करते हैं, लेकिन 10,000 और 50,000 का कर्जा, 10,000 रुपए का ठेला भी नहीं आता। आपको मालूम, ये फ्रूट जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए योजनाएं हैं, और हर आदमी पानी पूरी और फुल्की और चाट के ठेले नहीं लगा सकता, फल के ठेले नहीं लगा सकता। आप भी समझिए, जो पढ़ा लिखा है, जो मध्य प्रदेश में या पूना से पढ़ के MBA करके यहाँ मध्य प्रदेश में आया है या अपना बिजनेस करना चाहता है, तो उसको आपको सुविधाएं देनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में सुविधाएं, जहां अगर छोटा सा उद्योग लगाना चाहता है तो आप उसके लिए बिजली सस्ती करिए, आप उसे पानी की व्यवस्था दीजिए, आप उसको जमीन सस्ती दीजिए, तभी हम लोग मध्य प्रदेश की हम ये नहीं कह रहे कि हमें चाइना से अमेरिका से लड़ना है। हमें लड़ने के लिए कम से कम इस लायक तो हो जाए कि हम केरला से लड़ सके। केरला में जो एजुकेशन का स्तर देख लीजिए आप, आज मध्य प्रदेश का एजुकेशन का स्तर देख लीजिए। निश्चित तौर पे हमें एजुकेशन पे काम करने की बहुत जरूरत है।
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के अंदर, मैं आज अमृतचंदा जी, मैं 15 साल के शासन की बात कर रहा हूं, 15 महीने भी उसके अंदर जोड़ दीजिए आप तो। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जरा गांव ग्रामीण के अंदर चलिए, मेरे साथ चलिए एक दिन। 7वीं क्लास का बच्चा अगर 8 का पहाड़ा 9 का पहाड़ा नहीं पढ़ पाता, दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि हम लोग मध्य प्रदेश में रह के शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं सुधार पा रहे। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाने में काम करता हूं, मैंने ग्रामीण के अंदर बच्चों को जाके देखा है। मध्य प्रदेश के अंदर हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो बेसहारा बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, बेघर बच्चे हैं, उन जो बच्चे पन्नियां बेचते हैं, जो बच्चे सिगरेट बीड़ी छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं, उन पे तरफ भी हमें ध्यान देना। मध्य प्रदेश तब आत्मनिर्भर बनेगा जब वो बच्चों में सुधार आएगा। हमारी आने वाली नस्लें सही होंगी तो मध्य प्रदेश निश्चित तौर पे बहुत हरा भरा मध्य प्रदेश नजर आएगा। चलिए, कुछ कहना चाह रहे थे प्रकाश जी? नहीं, देखिए, ब्रजभूषण जी ने 2-3 बार ये कहा कि 2 लाख करोड़ का कर्जा और ये और वो तमाम चीज़ें कि 4 लाख होगा क्या। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कर्जा क्या किसी ऐसे ही व्यक्ति को मिल जाता है जो आत्मनिर्भर होता है, या पीछे उसको पैसा चुकाने का अगर कुछ होता है, बैकग्राउंड होता है, या उसके पास कुछ ऐसा आधार होता है, उसी व्यक्ति को कर्जा मिलता है ना? हर किसी को तो नहीं मिलता है। कैसे अपन वो घर की बात कर रहे हैं? वो जो भी लोग हैं, ब्याज कितना लगता है महीने में? अरे एक मिनट सुनिए ना, सरकारें अगर पीछे बैकग्राउंड नहीं होता या उनका आधार नहीं होता चुकाने का या ब्याज भरने का आधार नहीं होता, तो कोई भी पार्टी या कोई भी बैंक या कोई भी संस्थान ऐसे ही किसी को यूं कर्जा नहीं दे देता है, पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर नहीं बनाया। 2003 में हमको बीमारू राज्य मिला था मध्य प्रदेश, जिसको हमने सुचारू बनाया, प्रगतिशील बनाया। आज हमने स्वर्णिम मध्य प्रदेश कैसे बनाना है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बनाना, उस दिशा में हम चल रहे हैं। देखिए, 10,000 रुपये केवल आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर जैसे कोई स्ट्रीट वेंडर है, उसके पास अगर चीज़ें हैं और उसके सामान लेने के लिए अगर 10,000 रुपये नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए 10,000 से 50,000 तक बिना गारंटी के है। और बाकी अगर आपको कोई छोटा मोटा उद्योग लगाना है तो उसके लिए भी व्यवस्था है। ये तो मैंने एक आपको साधारण सा एक छोटा सा उपाय उदाहरण बताया था कि ये एक योजना है, और दूसरा तो उसके बाद आप 2 करोड़ तक का लोन ले लीजिए, कोई मना नहीं है। और इसी मध्य प्रदेश में हो रहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बनाना है। आज हमने तमाम अपने ही लोग जो शिक्षित हैं, स्किल इंडिया भी चला, स्किल इंडिया के तहत जितने भी IIT में सब दूर ट्रेनिंगें हुई, और अगर कोई व्यक्ति योग्य बना है, उसको स्किल्ड बना है, तो उसके हिसाब से उसको उसके अनुरूप उसको काम दिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से उसको रोजगार के जो अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज वेयर हाउसिंग में किसानों के पास केवल किसान की एग्रीकल्चर या खेती के लिए डिपेंडेंट नहीं रहे। अगर वो अपना वेयर हाउस बनाता है तो 50% की वेयर हाउस बनाने में सब्सिडी भी केंद्र सरकार दे रही है और मध्य प्रदेश शासन भी दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर लगातार मध्य प्रदेश शासन आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगा रहा है, बना रहा है, तो हम सबको तो प्रसन्न होना चाहिए। और पहली बार ऐसा हुआ है सुशासन के मामले में, जैसा कहा कि जैसे माफियाओं के खिलाफ। देखिए, हमारे मन में ये नहीं है कि ये अमुक काम कांग्रेस ने किया था तो इसलिए हमको ये नहीं करना है। हमें तो जो लगता है कि जो काम ठीक है, जो व्यक्ति लगातार, हमें भी महसूस होता था कि ये अमुक व्यक्ति वहाँ पर एक टेरर पैदा कर रहा है, या जो लोग इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं, तो उन सब के लिए कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। जो लोग माफिया के रूप में यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थापित होने की कोशिश कर रहे थे और 15 महीने में कमलनाथ सरकार में फले फूले थे, जैसे अशोक जी ने भी बताया कि साहब इंस्पेक्टर राज, वो लोग सारे वापस निकल के आ गए थे बिलों में से, और उन सारे लोगों ने सरकार के सहयोग से तमाम जगह पे अपना जो है काम शुरू करने की कोशिश की थी, जो बड़े बड़े माफिया हैं। तो आज वापस उन माफियाओं को वापस बिलों में भेजना है या उन बिलों को पूर के उनको खत्म करना है, इस दृष्टिगत कानून व्यवस्था में जितने बदलाव हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। आज देखिए कि धर्म स्वतंत्रता विधेयक लगातार जो की अत्यंत आवश्यकता थी लव जिहाद के कारण से, वो भी मध्य प्रदेश शासन लेके आया, और मध्य प्रदेश शासन में आज आ रहा है। जिस तरीके से भी जो विषय आ रहे हैं उस पर भी कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने नुक्ताचीनी की कि साहब इसकी क्या आवश्यकता। मैं उनसे ये पूछना चाहता था उस समय कि उसमें परेशानी क्या है। जो व्यक्ति गलत है उसको परेशानी होगी, जो व्यक्ति गलत नहीं है उसके लिए क्यों आपत्ति होना चाहिए कि ये बिल क्यों ला रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता, क्यों नहीं आना चाहिए। तो वो लोग जो गड़बड़ करते थे, कांग्रेस कभी गाहे बगाए उनके सपोर्ट में खड़ी हो जाती थी। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की नीति या नियत रही होगी कि कैसे ऐसे अपराधियों का, मैं अपना पर्सनल सोचता हूं कि ऐसे अपराधियों के साथ खड़े हो, लेकिन कांग्रेस की जो वोट बैंक की जो नीति रही है कि मुस्लिम समाज को खुश करिए, उनके लिए उनके पक्ष में बात करिए ताकि वो इनके वोट बैंक में तब्दील हो जाए और ये सत्ता में आ जाए। अरे आप आए थे सत्ता में 15 महीने, लेकिन आपने क्या किया
केवल अपने आप को अहंकार और मद में कि चलो चलो हो गया। एक जो सीनियर जो जनता के प्रतिनिधि थे, आपने उनको भी कहा कि रोडों पे सड़कों पे जैसा चाहे उतरना उतर जाइए। आपने अपनी वादा खिलाफियां की। ये सारी चीजें कांग्रेस को विचार करना चाहिए। केवल सत्ता में आने के लिए झूठ बोलो और राजनीति करो, ये सब चीजें ठीक नहीं है। लंबे समय तक ये नहीं चलता है। बिल्कुल। आलोक जी, कोरोना से जूझ रहे हैं बहुत लंबे समय से और अभी भी ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि वैक्सीन मिल गई है, यहाँ तक पहुँचने में वक्त लगेगा, लेकिन जो स्थितियां बिगड़ी थी उस बीच, उससे बाहर आने के लिए भी बहुत सारी कोशिश की गई है और अभी भी की जा रही है। उसके बाद यदि हम एक सपना आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लेकर चल रहे हैं, तो एक बात आपने बहुत अच्छी कही थी उत्पादन की, कि निश्चित तौर पर प्रोडक्शन के लिए सोचना होगा। प्रोडक्शन के लिए नहीं सोचेंगे तो जब जनरेट ही नहीं कर पाएंगे तो वहां से चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। इसके अलावा जो वर्तमान स्थितियां हैं, उन चीजों में क्या कोई ऐसे मुख्य पॉइंट जिन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा सकता है? एक बात बहुत अच्छी सीएम शिवराज ने भी कही है, जो निर्देश उन्होंने सबको दिया, मंत्रियों से लेके अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर तक, कि आप लोगों को बिना लेन देन के जनता की समस्या का समाधान करना है। वो अपनी आवाज हम तक पहुंचा सके, सरकार तक पहुंचा सके, उसे सुनना है और एक निश्चित समय सीमा में समाधान होना है। बाकी के लिए तो वो कर ही रहे हैं कि विकास कैसे होगा, सब चीजें सोच रहे हैं। ये जो एक सोच को लेकर चल रहे हैं, क्या सफल हो पाएंगे या इसमें कुछ और चीजों को जोड़ा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल राखी जी, ये सफल होंगे और ये सही दिशा है। और कहा जाए कि अब जिस तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ था पहले की सरकारों के बीच में, पॉपुलैरिटी के आधार पर हुआ था कि जनता को खुश करना है, जैसे प्रकाश जी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण हुआ था। आप लोगों को सरकारी नौकरी दे दो, कुछ फंड दे दो, कुछ फंड से के आधार पे योजनाएं दे दो, हितग्राही मूलक योजनाएं दे दो, ये डेवलपमेंट की पॉलिसी थी। 15 साल बीजेपी ने भी वही पॉलिसी चलाई, कोई अलग नहीं चली थी। लेकिन अब ये चीज़ें बदलना पड़ रही है क्योंकि आप अंधी गली पे आके खड़े हो गए। यदि आप उत्पादकता नहीं करते हो तो जैसा बृजभूषण जी ने कहा कि कर्ज का जो पहाड़ है वो आपको कुचल देगा, क्योंकि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, आप डेवलपमेंट पे कहाँ खर्च करेंगे। तो पहली चीज़ है कि आपको उत्पादकता बढ़ाना पड़ेगी। तो ये जो चीज़ है की गई है मुफ्तखोरी को बंद करने की, तो ये पॉलिसी तो एवरग्रीन है, ये तो सफल होना ही होना है। तो इसमें कोई शंका नहीं की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार जो भी जिस भी नीति के कारण कर रही, बीजेपी के अंदर से चिंतन चलता रहा है, कांग्रेस के अंदर से भी चलता रहा है, वो देश में सभी लोगों ने ये सोचा है कि जिस तरीके का सरकारीकरण किया गया था वो सरकारीकरण संभव नहीं है कि लोगों को रोजगार दे पाए। और रोजगार के इस अभाव में असंतोष है, असंतोष के कारण आत्महत्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ों पे आपको निदान यदि करना है तो आत्मनिर्भरता की राह पे चलना ही पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी राह है और हमें लगता है कि ये मध्य प्रदेश एक तरीके से उड़ान की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है और बहुत जल्दी इसके नतीजे देखने मिलेंगे। और ख़ासतौर से कृषि में तो बहुत तेज़ी से अभी इस फसल में पिछली बार जो था सरकार ने खरीद की थी, इस बार खरीद के लिए प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं कई जगह से। अब इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ का उत्पादन जा रहा है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं निश्चित रूप से बहुत प्रदेश को समृद्ध बनाने की ओर बढ़ रहा है कदम, और ये इसकी तारीफ की जानी चाहिए। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, बृजभूषण नाथ जी बहुत जल्दी से बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहिए कि अब और क्या किया जाए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए। निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान जी से हम लोग एक बात जरूर मांग करेंगे कि मध्य प्रदेश में कोई भी उद्योगपतियों को विश्वास जताने के लिए आपको भरोसा जताना पड़ेगा कि आप यहाँ पे आइए, हम आपको ये चीज़ें फ्री देंगे। हम मध्य प्रदेश हम चाहते हैं, हम सब मिलकर चाहते हैं, विपक्ष भी आपके साथ है कि मध्य प्रदेश आयातक ना बने, मध्य प्रदेश निर्यातक बने। जिस दिन निर्यातक बन जाएगा मध्य प्रदेश, हम कह रहे हैं कि आज ऑटोमेटिक स्वतः ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश जी। देखिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिवराज जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी प्राणपण से लगा हुआ है और सेवा जनता की करने के लिए तैयार है। हम पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से हम इस मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना सके। पुरानी बातों पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पीछे 70 साल तक देश के साथ क्या छलावा किया, मध्य प्रदेश के साथ क्या छल किया, किसानों के साथ क्या छल किया, किसान कर्ज माफ़ी के नाम पर। हम उन सब बातों को भूलकर हम आज मध्य प्रदेश को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इस दिशा में बढ़ रहे हैं। चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा चल रही थी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की। देखिए, भारत तो बनेगा ही, लेकिन
सशक्त करना होगा और सबसे पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना होगा। और उसके लिए बहुत सारी बातें यहां पर इस चर्चा के दौरान भी निकल कर आई हैं कि प्रोडक्शन को भी बढ़ाना होगा और तमाम जगहों पर, चाहे शिक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, रोजगार हो, उन सारी चीजों को लेकर भी काम किया जाना चाहिए। और जो इस पूरी प्रोसेस से निकलेंगे, जो जिम्मेदार हैं इसके, उन्हें भी बहुत गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। तब निश्चित तौर पर बहुत जल्द समय में आपके और हमारे सामने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी होगा और भारत भी होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।